तो दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ बिहार पुलिस की नई वैकेंसी के बारे में, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार पुलिस की तरफ से जो है आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर जो है अब ये वैकेंसी निकाला गया है। आपका जो ये वैकेंसी है लेवल 5 के ऊपर है, ठीक है। इसमें जो आपका जो वेतन आएगा ये लेवल 5 के रूप में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो पदों की संख्या है आपका 462 पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी आया है वो आपका, ठीक है। इसका जो आप ऑनलाइन स्टार्ट जो देख सकते हैं यहाँ नोटिस में जारी किया गया है 4 फरवरी से लेके आप 4 मार्च तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे बता देते हैं आपका इस फॉर्म को अप्लाई करने में क्या क्या योग्यता मांग रहा है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो या जेंडर हो, थर्ड जेंडर हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आपका शैक्षणिक योग्यता का बात कर ले, आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी विषय के साथ विज्ञान में स्नातक बीएससी में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए यह उत्तीर्ण पेंसिलता प्रतिशत 45%। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आप अगर किसी भी मान्यता प्राप्त भौतिकी विषय के साथ साथ विज्ञान में अगर आप बीएससी में कम से कम 50% नंबर लाए हैं, अगर आप ST/SC से हैं तो फिर 45% आपका नंबर है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो उम्र सीमा रखा गया है ये 1/8/2025 के आधार पर आपका जो ये आयु जो है आपका ये मापा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार विनियमित होगी। मतलब कि आपका जो है 1/8/2025 के माध्यम से ही आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट से आपका वो जो है एज का अनुसंधान किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित यानी सामान्य कोटि से अगर आप आते हैं तो आप 21 वर्ष से लेके 37 वर्ष तक यानी कि अगर आप 21 वर्ष है तो आप पुरुष है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 37 वर्ष तक के भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप महिलाओं के लिए 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष रखा गया, यानी कि आप सामान्य कोटि से आते हो तो महिला है तो आप 21 से 40 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु यानी कि आपका जो दोनों के लिए है 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे आप देख सकते हैं यहाँ अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए जो है आपका 21 वर्ष रखा गया, अधिकतम 42 वर्ष रखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप कोई भी बिहार के वैसे सरकारी कर्मचारी अगर हैं तो उसमें आपको 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आगे बढ़ जाइए तो आपका शारीरिक मापदंड का बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनारक्षित यानी कि आपका ऊंचाई जो रखा गया है ये अनारक्षित पिछड़ा वर्ग पुरुषों उम्मीदवारों के लिए आपका न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए हाइट, ठीक है। उसके बाद अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति से आते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए यानी कि आप कोई भी कास्ट से आते हैं अगर आप महिला है तो आपका 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर ले तो आपका सीना देख लीजिए यहाँ पे अनारक्षित वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अगर आप पुरुष है इस कास्ट में तो बिना फुलाए हुए आपका चेस्ट जो है 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका चेस्ट 86 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वहीं पे आप देख सकते हैं दूसरा नंबर पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए वहीं पे बिना फुलाए 79 होना चाहिए या फुलाकर 84 होना चाहिए, ठीक है। वहीं महिला का जो है आपका चेस्ट मापन नहीं होगा, ठीक है उसमें। उसके बाद वजन में देख सकते हैं आप यहाँ पे सभी वर्गों की महिलाओं के लिए कम से कम अगर आप महिला इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपका कम से कम वेट 48 kg होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके लिए यहाँ पे आपको कुछ छूट मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया में आप देख सकते हैं पहले लिखित परीक्षा होगा पहला, ठीक है, प्रथम चरण में, ठीक है। उसमें अगर आप पास कर जाते हैं फिर दूसरा चरण में आपका देख सकते हैं यहाँ दूसरा चरण में फिर मौखिक परीक्षा होगा, ठीक है। उसमें भी पास हो जाते हैं तब आपका एक मेरिट बनेगा, ठीक है। दोनों चरणों में अगर आप गलत अगर बनाए होंगे तो एक क्वेश्चन यानी एक नंबर पे आपका जो है 0.2 अंक कटेगा, मतलब समझे ना। मतलब कि मान के चलिए अगर आप एक नंबर गलत किए हैं तो उसमें से एक यानी कि समझिए 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का आप एक नंबर मिलता है।
अगर आप एक गलत करते हैं तो आपका एक नंबर में से 0.2 नंबर यानी कटेगा, मतलब कि आपका 0.8 नंबर ही एक नंबर का आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोनों चरण का जो आपका जो है अंक को मिला के आपका मेरिट निकाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये शारीरिक दक्षता यानी कि बुलाएगा। ठीक है, तृतीय चरण में शारीरिक दक्षता जांच के लिए बुलाएगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता जांच होगा, उसके बाद सभी को टिकट जिसका भी मेडिकल ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपका दौड़ होगा। ठीक है, दौड़ के बाद सब उसके बाद ऊंची कूद होगा, ऊंची कूद के बाद लंबी कूद होगा, उसके बाद गोला फेंक होगा। ठीक है, उसके बाद मेगा सूची यानी कि आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तब आपका जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पोस्ट बाय पोस्ट कितना दिखती है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट जो आपका यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे टोटल पोस्ट 462 रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं गैर आरक्षित वर्ग से जो है आपका 185 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें कि आपका 65 पोस्ट जो है आपका महिलाओं के लिए अभी आपका रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 46 पोस्ट है, जिसमें 16 पोस्ट महिलाओं के लिए है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए आपका है 74 पोस्ट, जिसमें 26 पोस्ट महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति में है 5 पोस्ट, जिसमें 2 महिलाओं के लिए। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में देख सकते हैं आप यहाँ पे 83 पोस्ट है, जिसमें कि आप 29 पोस्ट आपका महिला के लिए। ठीक है, पिछड़ा वर्ग में भी 55 पोस्ट है, तो टोटल उसमें 19 पोस्ट महिलाओं के लिए है। ठीक है, उसमें बाद पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 14 पोस्ट है, तो ये तो आपका महिलाओं के लिए ही है। टोटल आपका अगर 462 पोस्ट है, उसमें आपका देख सकते हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए जो है 157 पोस्ट आपका यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।